नारायण 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 नारायण। उत्तम, अति उत्तम। नारायण 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 नारायण। नमस्तु भयम। माते, कहाँ हैं आप माते? माते, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए माते। देखिए, आपके परम भक्त देवर्षि नारद आपसे भेंट करने हेतु आए हैं। क्या देवी सर्वभूतेषु संतुष्ट रूपेणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोटि कोटि प्रणाम माते। आइए देवऋषि, स्वागतम। लंबी अवधि के पश्चात आगमन हुआ है आपका, कोई विशेष कारण? नारायण नारायण। अब क्या कहें माते, राजा दक्ष ने तो मानो हमारे पैरों में पंख लगा दिए हैं। तभी से ब्रह्मांड ब्रह्मण हमारा धर्म हो गया है माते। एक बार निकल पड़े तो दिशाएं हमें लौटने ही नहीं देती। इसी कारण यदा कदा आपके दर्शन के लिए विलंब हो जाता है माते। क्षमा प्रार्थी हैं। देवऋषि से कोई कौतूहल भरी बातें करा लो। नारायण नारायण। किंतु माते, आप इस एकांत में क्या कर रही हैं? सहस्रों वर्ष प्राचीन एक प्रसंग का पूर्ण अवलोकन कर रही हूँ। उस प्रसंग के एक पात्र आप भी थे देवऋषि। हम माते? कृपा करके माते हमें उस प्रसंग के विषय में बताइए माते। महादेव और माता पार्वती के विवाह की माता पार्वती ने अपने प्रेम की रक्षा के लिए कितना संघर्ष किया है। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत प्रसंग है वो माते। इस ब्रह्मांड की सबसे सुखद घटना। माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी माते। माते, कृपा करके हमें उस महान पल के दर्शन करवाइए जब महादेव और माता पार्वती सदैव के लिए एक हो गए थे। अवश्य देवऋषि, देखिए। माँ पार्वती कितना कठोर तप कर रही हैं। अप्रतिम। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने की चाह हो तो माता पार्वती जैसी। हमें ज्ञात नहीं कि हमारी पुत्री पार्वती के पास सब कुछ होते हुए भी क्यों वो इतने दिनों से इतना कठोर तप कर रही है। कोई है जो इसके बारे में कुछ बता सके? नारायण नारायण। प्रणाम राजन। आपके इस प्रश्न का उत्तर है हमारे पास।
हे राजन, आपकी पुत्री एक योग्य और श्रेष्ठ वर के प्राप्ति हेतु इतनी कठिन तपस्या कर रही है। योग्य वर? हम कुछ समझे नहीं देवर्षि। हम समझाते हैं राजन। आप मात्र अपनी पुत्री से जाकर कह दीजिए कि उनकी कठोर तपस्या सफल होने जा रही है। देवी पार्वती, आप ये क्या करने जा रही थी? हमें मत रोकिए सखी। महादेव के बिना हमें इस जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। पर प्राण त्याग कर आपको महादेव नहीं मिल पाएंगे। अपितु आप आराधना और तप करेंगी तो वे आपको अवश्य मिल जाएंगे। हे माँ संतोषी, हमको क्षमा करना। नारायण नारायण। माते, माँ पार्वती को महादेव के लिए देह त्यागने से उनकी सखियों ने रोक लिया था, किंतु माते, इस बेचारी कन्या को कौन रोकेगा? ये तो अवश्य अपना देह त्याग देगी। देखिए माते, कितनी पीड़ा में है ये। कोई इसकी पीड़ा नहीं सुन रहा, इसी कारण आपसे कह रही है। कृपा करके इनकी प्राणों की रक्षा कीजिए माते। ये कन्या असहाय होकर अपने प्राण त्यागने जा रही है माते। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। रोकिए इस अनर्थ को माते, रोकिए। माते, माते, कहाँ हैं आप माते? धन्य है आप माते, धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। छोड़ो हमका, मरने दो हमको। परंतु तुम जो करने जा रही हो वो उचित नहीं है, पाप है। जीवन ईश्वर की देन है, इसे नष्ट करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ये अपराध है। पर हम तो निरपराधी जीते जी मर चुके हैं, तो इस संसार में जी के क्या करें? रास्ते बंद हो जाएं तो यात्रा का अंत नहीं होता। पर हमारी यात्रा तो खत्म हो चुकी। जी के साथ प्यार किया, जी के साथ अपना जीने मरने का सपना देखा। उसके बिना नहीं जी सकते। उसको छोड़ के हम किसी और से शादी नहीं कर सकते, और उसको भी किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। हम इंद्रिय से बहुत प्यार करते हैं और उसके बिना हम नहीं जी सकते। जीवन का अंत करना तो समाधान नहीं है ना? चल, देखो, तुमने कभी किसी जानवर या पंछी को आत्महत्या करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा ना? उनमें भी हमारी तरह प्रेम, प्रसन्नता, उदासी, क्रोध, लड़ाई झगड़ा सब होता है। पर वो आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि वो हमारी तरह समझदार नहीं होते। वो हर परिस्थिति का सामना करते हैं और उससे लड़ते हैं, और हम समझदार होकर भी कठिन परिस्थितियों से लड़ना भूल जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। तुम क्यों नहीं लड़ी? अगर तुम उस लड़के से प्रेम करती हो और उसे जीवन साथी बनाना चाहती हो, तो अपने घर वालों से क्यों नहीं कहा? तो तुम्हारे घर वाले उस लड़के के घर में बात करते। हमरे पापा ने इंद्रेश के बाबूजी से बात की थी, बाकी वो हमरे पापा की बहुत बेइज्जती किए और बोले
कि हम उनके बराबर के नहीं हैं। प्रेम बराबरी देखकर नहीं किया जाता, बल्कि प्रेम करने से इंसान बराबर हो जाता है।